बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटायर इंग्लिश जोन में आपका होस्ट मोहम्मद असद आपको वेलकम करता है। दोस्तों, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम टेंसेज शुरू किए हुए हैं हमने, तो उस सिलसिले में आज हमने पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस। इंशाल्लाह ये आज हम कंप्लीट करेंगे और इसे मैंने दो पार्ट में तकसीम कर दिया है ताकि एक तो मैं अपलोड करने में मेरे लिए आसानी होगी और दूसरा ये है कि आपको समझने में भी आसानी होगी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस होता है जिसमें जो है किसी काम का करना, होना या सहना माजी के पास्ट परफेक्ट, पास्ट माजी परफेक्ट मुकम्मल, माजी के ज़माने में किसी काम का करना, होना या सहना मुकम्मल पाया जाए उसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले पहचान की तरफ। ये इसकी पहचान है जी। पहचान उर्दू फिक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या छोटी ये थी, बड़ी से थे, या जी अलिफ़ था वगैरह आता है। मसलन जी कोई फिक्रा है कि उसने काम कर लिया था, वो चले गए थे, उन्होंने मैच जीत लिया था, वो आ गए थे। इस किस्म के फिक्रे आप बना सकते हैं। ये सारे पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब बढ़ते हैं इसके फार्मूले की तरफ। जैसा कि फार्मूला जो होता है यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको फार्मूला नहीं आएगा कि फ़िक्रों में जो है अल्फाज को कैसे अरेंज करना है, तो आप आसानी से मतलब वो नहीं कर सकेंगे। तभी सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका फार्मूला कौन सा है। तो ये दिस इज फार्मूला हेयर, फार्मूला ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल सेंटेंसेज हम कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हमने हेड लगाना है, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। दोबारा सुनिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। उसके बाद हेड आएगा, हेड मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद वर्ब आएगा और वर्ब भी कौन सा वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर परफेक्ट टेंस कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिस चीज पे काम हो रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक फिक्रा देख लेते हैं कि दे ये सब्जेक्ट है, दे हैड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद लिखा हुआ है जी गान, दे हैड गान, गान जी अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गो वेंट गान। दे हैड गान टू लाहौर, टू लाहौर, वो लाहौर जा चुके थे या वो लाहौर चले गए थे। दूसरा फिक्रा देखें जी, मरियम, ये अब सब्जेक्ट है, नाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला। हैड ये हेल्पिंग वर्ब है। वन, व्हेन वन वन, ये तीसरी फॉर्म है, ये दी मैच, मैच अब क्योंकि मैच जीती है, मैच पे काम हो रहा है, तो ये मैच जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो इंतहाई आसान है, आप इसे बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, आपने इसका जो सबसे पहले इसकी जो पहचान है उसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसका जो फार्मूला है ये वाला, ये जो फार्मूला है वो आपने मेमोराइज करना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया है तो काइंडली मेरे इस वीडियो को लाइक करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगली वीडियो अगले हिस्से तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद असद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।